दुनिया की अनगिनत खौफनाक दुर्घटनाओं के गुच्छे से आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और अगर ना खिसके या आपके शरीर में इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े ना हों, तो आपके इंसान होने पर शक होगा। ये एक ऐसी भयावह कहानी है जिसे सुनकर आप सच में कहेंगे कि क्या कोई इस हद तक भी हैवान हो सकता है, खासकर अगर वो कोई महिला हो। आज की ये खौफनाक कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसके सर पर हैवानियत का ऐसा भूत सवार था कि उसने अपने ही पति की हत्या कर दी। लेकिन अपने पति की हत्या करने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिला। तो सोचिए उसने क्या किया होगा। उसने अपने मरे हुए पति को किसी सब्जी की तरह छील दिया और उसे काटकर पका दिया। इतने पर भी उसकी हैवानियत को शांति नहीं मिली, तो उसने अपने पति के पके हुए मांस को अपने बच्चों की प्लेटों में परोस दिया। ये कहानी ऐसी खौफनाक है जिसे सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए आपको इस कहानी को सुनने से पहले अपने दिल और अपने दिमाग को मजबूत करके रखना होगा। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही वो जो साइड में घंटी है ना, उसे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें सबसे पहले। ऑस्ट्रेलिया की इस सन की खूंखार महिला की ज़िंदगी में यूं तो कई मर्द आए और बहुत सारे मर्दों से इसके संबंध भी रहे। ऐसे ही बहुत सारे आदमियों के बच्चे भी इसने पैदा किए। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा भी समय आया जब इसका दिल एक ऐसे आदमी पर आया जिसे पाने के लिए इसने भरकस प्रयास किए और उससे संबंध बनाने के लिए इसने बहुत कोशिशें की। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये महिला उस आदमी की पूरी तरह से दीवानी हो चुकी थी और वो आदमी इसे अब हर कीमत पर चाहिए था। लेकिन उस आदमी के रिजेक्शन से, उसके ठुकरा देने से ये इतनी पागल हो गई कि इसने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसके बारे में सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस खूंखार महिला की कहानी के बारे में जिसने भी सुना, वो सख्त से सख्त दिल आदमी भी एक बार को सिहर उठा। ये महिला थी ऑस्ट्रेलिया की कैथरीन नाइट। 24 अक्टूबर 1955 को ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कैथरीन का जन्म हुआ था। उसके माता पिता बारबरा और जैक रोगन दोनों ही शराबी थे और उनके घर में हमेशा तंगी रहती थी, यानी उनकी हालत पूरी तरह से ख़राब थी। शराबी माँ बाप होने की वजह से कैथरीन का बचपन आर्थिक तंगी के माहौल में बीता। साथ ही कैथरीन के पिता जैक रोगन का व्यवहार ठीक नहीं था। वो घर में बहुत मारपीट करते थे और वो चरित्र के भी अच्छे इंसान नहीं थे। वहीं कैथरीन की मां बारबरा अपने पति जैक द्वारा उस पर किए गए अत्याचारों को अपनी बेटी कैथरीन को बताया करती थी। यहाँ तक कि कैथरीन की मां बारबरा अपने पति द्वारा उस पर किए गए बार बार यौन शोषण की घटनाओं को भी कैथरीन को बताया करती थी, जिससे कैथरीन ने भी अपने सगे भाइयों द्वारा बार बार यौन शोषण किए जाने की घटना के बारे में
अपनी माँ को बताया। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कैथरीन के घर का माहौल पूरी तरह से खराब था। वो एक गलत माहौल में पली बड़ी और संस्कारों से हीन पारिवारिक माहौल में रही थी। कहना गलत नहीं होगा कि उसके घर का माहौल पूरी तरह से खराब था। उसमें कहीं से भी पारिवारिक माहौल या वैल्यूज़ नहीं थी। इस सब का नतीजा ये निकला कि इन घटनाओं का कैथरीन के दिमाग में बहुत बुरा असर पड़ा। 14 साल की उम्र तक भी वो स्कूल में कुछ सीख नहीं पाई और पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। कुछ समय बाद उसने अपना घर भी छोड़ दिया। वह कहीं भी रहकर कोई भी काम करके अपने दिन काटने लगी। लेकिन अपने बचपन में घटी घटनाओं के कारण अब कैथरीन चिड़चिड़ी हो चुकी थी। उसे हर बात पर गुस्सा जल्दी आ जाया करता था, जिस वजह से वो कहीं भी काम में टिक नहीं पाती और अपनी जगह बदल लिया करती थी। एक बार एक मीट की दुकान में कैथरीन ने कसाई का काम करना शुरू किया। यह साल था 1973, जब उसे दुकान में ही एक हम उम्र लड़का पसंद आ गया था और उस लड़के को भी कैथरीन पसंद आ गई थी, क्योंकि वो उम्र ही कुछ ऐसी थी। कैथरीन 18 साल की हो चुकी थी और दोनों ने कुछ समय बाद शादी भी कर ली। शादी के 1 साल बाद ही कैथरीन ने एक बेटी को जन्म दिया। हालांकि उसके 2 महीने बाद ही वो पोस्टनेटल डिप्रेशन में चली गई, जिस वजह से उसने अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया। अब वो लोगों से इज्जत से पेश नहीं आती थी और उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा हिंसक हो चुका था। उसकी बिगड़ती मानसिक हालत को देखते हुए पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से वो 1976 में डिस्चार्ज हुई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद कैथरीन ने 1980 में एक और बेटी को जन्म दिया, मगर इस सब के बीच उसके पति से उसका झगड़ा होता रहता था, जिसके चलते उसने अपने पति को छोड़ दिया। 1986 में उसकी मुलाकात एक और पुरुष से हुई। दोनों के बीच अफेयर हुआ और उससे कैथरीन ने तीसरी बेटी को जन्म दिया। और उसके कुछ ही समय बाद कैथरीन ने उस दूसरे आदमी को भी छोड़ दिया। दूसरे पति को छोड़ने के बाद 1991 में कैथरीन का अफेयर जॉन चिलिगवर्थ नाम के शख्स से चला, जिससे उसने एक बेटे को जन्म दिया। हालांकि 3 साल बाद कैथरीन ने जॉन को भी छोड़ दिया। जॉन को छोड़ने के बाद 1995 में कैथरीन को एक चौथा पुरुष पसंद आ गया। उसका नाम था जॉन प्राइस, जो 40 वर्ष का था, तलाकशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे। और वहीं दूसरी तरफ कैथरीन भी 4 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। इसके बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। 1995 से साल 2000 तक कैथरीन और जॉन लिव इन रिलेशनशिप में रहे। कैथरीन चाहती थी कि जॉन उससे शादी कर ले, मगर जॉन शादी के लिए तैयार नहीं था। लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए कैथरीन और जॉन की नोकझोंक होती रहती थी। लिहाजा जॉन ने कैथरीन को छोड़ दिया, लेकिन कैथरीन ने जॉन का पीछा नहीं छोड़ा। कैथरीन जॉन को सच में चाहने लगी थी, इसीलिए वो जॉन से शादी करना चाहती थी। लेकिन जॉन कैथरीन से शादी नहीं करना चाहता था और दोनों का इस बात को लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता था। ऐसे ही एक रोज़ झगड़े में कैथरीन ने जॉन पर चाकू से हमला कर दिया। वो चाकू लेकर जॉन पर टूट पड़ी। इसके बाद जॉन ने उसे अपने घर से निकाल दिया। कुछ समय बाद तक कैथरीन वहाँ नहीं लौटी, मगर फिर उसके अंदर जॉन के लिए तड़प और तलब जाग उठी। उसका प्यार उसके मन में फिर से जाग उठा
और वो जॉन के साथ रहने के उपाय सोचने लगी। कैथरीन क्योंकि लंबे समय से जॉन के साथ रह चुकी थी, तो वो जानती थी कि जॉन सेक्स का आदी है। इसीलिए कैथरीन ने योजना बनाई कि वो कैसे भी करके जॉन के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी, जिसके बाद जॉन उससे शादी के लिए राजी हो जाएगा। और इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए कैथरीन 29 फरवरी 2000 को जॉन के घर जा पहुंची। हालांकि जॉन उसे उस वक्त घर पर नहीं मिला, लेकिन जब वो दोबारा जॉन के घर पहुंची तो जॉन उसे घर पर सोता हुआ मिला। इसके बाद कैथरीन ने जॉन को उठाकर शराब पिलाई और शारीरिक संबंध स्थापित किए। कैथरीन को लगता था कि इस तरह से रिलेशनशिप बनाने से जॉन उससे शादी कर लेगा, लेकिन अब भी जॉन का जवाब वही था कि वो उससे शादी नहीं करेगा। और एक बार फिर जॉन की ना सुनकर कैथरीन गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे जॉन का रिजेक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करने लगी, जिसके साथ इतने सालों से वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जिसे उसने इतना प्यार किया था, जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी। वो उसके साथ लिव इन में तो रह सकता था, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था। इस बात ने कैथरीन को अंदर तक गुस्से से भर दिया था, लेकिन इस बार कैथरीन के सब्र ने जवाब दे दिया था और उसने ठान लिया कि अब वो जॉन को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगी। गुस्से में तमतमाई कैथरीन जब अपने रूम में पहुंची तो उसने अपने कसाईयों वाला बॉक्स निकाला और उससे पैना चाकू निकाला और सीधे जॉन के घर पहुंच गई। उस समय भी जॉन अपने कमरे में सो रहा था। कैथरीन ने उसे दनादन चाकुओं से कई वार किए, उसे वहीं मार डाला। उसके बाद भी कैथरीन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने जॉन की लाश के कई टुकड़े किए और उनकी सब्जी बनाई। इसके बाद भी कैथरीन का वहशीपना ख़त्म नहीं हुआ। उसे फिर भी शांति नहीं मिली, तो उसने जॉन की खाल उसके घर के बाहर के दरवाजे में टांग दी। कैथरीन चाहती थी कि जॉन की बेटियां अपने पिता का मांस खाएं, लेकिन उनको वो परोसने से पहले कैथरीन जॉन के मांस को खाकर खुद चखना चाहती थी। लिहाजा उसने जॉन के पके हुए मांस को खाकर चखा और तुरंत उल्टी कर दी। ये करने के बाद अचानक कैथरीन को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसे समझ आने लगा कि उसने ये क्या कर डाला है, लेकिन अब क्या हो सकता था, क्योंकि जो होना था उसे कैथरीन बहुत ही वहशियाना तरीके से अंजाम दे चुकी थी। जब तक कैथरीन सामान्य और अपने सेंसेस में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो घबराहट से कांपने लगी और डर के मारे उसने बहुत सी नींद की गोलियां खा ली, जिससे वो बेसुध हो गई। उधर अगले दिन जब जॉन ऑफिस नहीं पहुंचा, तो उसके बॉस ने एक कर्मचारी को जॉन के घर भेजा। कर्मचारी जैसे ही जॉन के घर पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो डर के मारे सहम गया। दरअसल उसने वहां पर खून ही खून बिखरा देखा और कैथरीन को बेडरूम में बेहोश पड़ी पाया। कर्मचारी ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। धीरे धीरे ये सारी खबर आग की तरह आसपास के एरिया में फैल गई, जिससे वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ ही देर बाद वहाँ पुलिस का महकमा भी पहुँच गया। पुलिस ने जब घर की जांच की तो पाया कि इंसानी खाल दरवाजे से लटकी हुई थी। वहीं किचन में इंसानी मांस देखकर पुलिसकर्मियों को ये समझते देर नहीं लगी कि यहाँ क्या कुछ हुआ है। पुलिस ने पहले कैथरीन को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे होश में लाया गया।
कैथरीन के होश में आते ही पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में कैथरीन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके बाद कैथरीन को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। ये बात सही है कि कैथरीन का बचपन बहुत ही खराब था। उसके अनुभव बहुत खराब रहे और उसके बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे कैथरीन के मानसिक स्तर पर बहुत गहरा आघात पहुंचा। लेकिन ये सारी घटनाएं कैथरीन के किए गए कुकृत्य को सही साबित नहीं करती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आदमी जो देखे उसी को फॉलो करे। कभी कभी इंसान चीज़ों से सबक भी लेता है, लेकिन कैथरीन ने अपनी ज़िंदगी में घटी घटनाओं से सबक लेने की बजाय उनसे भी भयंकर अपराध करने की ठानी थी। इस वहशियाना हरकत के बाद कैथरीन की सारी ज़िंदगी अब जेल में ही गुजरने वाली थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो मेरी कहानी को लाइक नहीं करते। ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो आप एक थम्स अप तो दे ही सकते हैं। इसीलिए अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी आपसे फिर किसी दुर्घटना की कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।